जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल क्रैक एसएससी में स्वागत है। सो गाइज, आज के इस वीडियो में एसएससी एमटी 2024 के लिए टॉप 100 जीके जीएस के स्पेशल क्वेश्चंस को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और ये आप लोगों का प्रैक्टिस सेट 7 है। इससे पहले मैंने 6 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। अगर आप लोग उन सभी प्रैक्टिस सेट को अगर नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के बाद उन सभी प्रैक्टिस सेट को भी जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि इन सभी प्रैक्टिस सेटों में मोस्ट इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन को शामिल किया गया है एसएससी एमटी 2024 के एग्जाम के लिए। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। और इस वीडियो में 100 क्वेश्चंस हैं, तो 100 में से कम आपको 80 क्वेश्चन सही जरूर करने हैं। जिनकी तैयारी एसएससी एमटी 2024 के अच्छे तरीके से हो गई होगी वो 100 में से 80 क्वेश्चंस करने की जरूर कोशिश करेंगे, और जिनकी तैयारी नहीं हुई होगी वो 100 में से जितना भी क्वेश्चन बन रहा है उसको याद करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपके एग्जाम में मदद मिल सके, है ना। और मैंने आप लोगों को शुरू में ही बता दिया था, पहले प्रैक्टिस सेट करवाने से के टाइम पर ही बता दिया था कि आपको 30 प्रैक्टिस सेट करवाए जाएंगे, है ना, और 100 क्वेश्चंस के करवाए जाएंगे, जिससे कि आपके 3000 क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे, है ना। और इन्हीं 3000 क्वेश्चन में से ही आपके एसएससी एमटी 2024 के एग्जाम में पूछेगा, है ना। कम से कम आपके 15 से 20 क्वेश्चन तो पूछेगा ही पूछेगा हर एक शिफ्ट में। तो ये सारे प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस प्रैक्टिस सेट को जरूर देखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको निरंतर इसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि रिखम पदा नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है। तो रिखम पदा नृत्य का संबंध जो है ये अरुणाचल प्रदेश राज्य से है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत कब की। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान में रखिएगा। इस क्वेश्चन को कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत जो है ये 1793 में की थी। ऑप्शन है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि आप लोगों के लिए मैंने प्लेलिस्ट भी बना दिया है, जिससे कि आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट ढूंढने में परेशानी ना हो, है ना। सारे प्रैक्टिस सेट आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे और उन सभी प्रैक्टिस सेट को भी आप लोग जाकर जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उन सभी प्रैक्टिस सेट में मोस्ट इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक प्रशंसित कथक नर्तक हैं जिनके नाम कई पुरस्कार हैं, है ना। तो कथक नर्तक कौन है जो भी प्रशंसित जिनके नाम कई पुरस्कार हैं, तो पंडित बिरजू महाराज। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में दूसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन कब किया गया था। तो भारत में दूसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन जो है ये 1982 में किया गया था। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिंजर डैश का एक उपन्यास है ना। तो पिंजर जो है ये किसका एक उपन्यास है, अमृता प्रीतम का। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान में रखिएगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जॉन डाल्टन ने 1808 में रासायनिक अभिक्रियाओं को समझने के लिए कौन सा सिद्धांत प्रकाशित किया था, है ना। तो जॉन डाल्टन ने 1808 में रासायनिक अभिक्रियाओं को समझने के लिए परमाणु सिद्धांत प्रकाशित किया था। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से संतूर नामक संगीत वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक कौन थे। तो संतूर नामक संगीत वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक जो हैं ये पंडित शिव कुमार शर्मा जी हैं। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान में रखिएगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय संगीतकार का संबंध बांसुरी से है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 100% आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, तो इस क्वेश्चन को जरूर ध्यान में रखिएगा कि बांसुरी वादक कौन है। तो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया हैं। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश में मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहारों में से एक मे दम मेफी यानी पूर्वजों की पूजा का त्यौहार है ना। तो मे दम मेफी जो ये त्यौहार है ये किस राज्य में मनाया जाता है, तो असम राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान में रखिएगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फसलों का कौन सा समूह रेशेदार फसलों से संबंधित है और भारत में बड़े पैमाने पर उत्पादित किया जाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी जूट और भांग। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। और वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो में 100 क्वेश्चन है, तो आप थोड़ा पेशेंस रख करके वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन लेके हैं वो सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड हैं। ये आप लोग वीडियो में अंत तक बनेंगे तो आपको जरूर पता चल जाएगा, तो इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी नागरिक की साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक सेवा में उनकी उत्कृष्टता के आधार पर राज्यसभा के लिए सदस्यों को कौन नामांकित करता है। तो ये कौन नामांकित करता है, तो राष्ट्रपति नामांकित करते हैं। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एन अनसुटेबल बॉय किसकी आत्मकथा का शीर्षक है? तो एन अनसुटेबल बॉय जो है ये करण जौहर की आत्मकथा का शीर्षक है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंडित जानकी प्रसाद का संबंध निम्नलिखित में से किस कथक घराने से है? तो पंडित जानकी प्रसाद का संबंध जो है ये बनारस कथक घराने से है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुरुषों के कबड्डी के मैदान की लंबाई डैश मीटर होती है? तो पुरुषों के कबड्डी के मैदान की लंबाई जो है ये 13 मीटर होती है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी तट बंदरगाह का उदाहरण है? पश्चिमी तट बंदरगाह का उदाहरण कौन सा है? तो मुंबई बंदरगाह, क्योंकि ये मुंबई जो है पश्चिम भारत के पश्चिम में पड़ता है, तो पश्चिमी तट का बंदरगाह हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से द जोया फैक्टर पुस्तक की लेखिका कौन है? तो द जोया फैक्टर पुस्तक की लेखिका जो है ये अनुजा चौहान है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान में रखिएगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय नृत्य का डैश शब्द संस्कृत शब्द से लिया गया है और इसका शाब्दिक अर्थ है कि की ओर ले जाना, है ना, की ओर ले जाना। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अभिनय। भारतीय नृत्य का अभिनय शब्द संस्कृत शब्द से लिया गया है और इसका शाब्दिक अर्थ है की ओर ले जाना। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा महासागर पूर्व में उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से घिरा हुआ है? तो कौन सा महासागर है जो पूर्व में उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से घिरा हुआ है? तो प्रशांत महासागर। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्रि उत्सव डैश राज्य में मनाया जाता है ना? कौन सा उत्सव? द्रि उत्सव। द्रि उत्सव जो है ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध पशुपतनाथ मंदिर निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो प्रसिद्ध पशुपतनाथ मंदिर जो है ये नेपाल देश में स्थित है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रासायनिक आबंधों का बाल और स्प्रिंग मॉडल किसका पालन करता है? तो रासायनिक आबंधों का बॉल और स्प्रिंग मॉडल जो है ये हुक का नियम का पालन करता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदू सुधार संगठन ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो हिंदू सुधार संगठन ब्रह्म समाज की स्थापना जो है ये राजा राम मोहन राय ने की थी। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान में रखिएगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा भारतीय जन आंदोलन महात्मा गांधी के प्रसिद्ध दांडी मार्च के साथ शुरू हुआ, है ना? महात्मा गांधी के प्रसिद्ध दांडी मार्च के साथ कौन सा जन आंदोलन शुरू हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान में रखिएगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय नृत्य के किस रूप को कोमल और महिला प्रस्तुति के लिए उपयुक्त कहा जाता है ना? उपयुक्त कहा जाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा लास्या, लास्या को। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका भित्ति की अधिकांश यांत्रिक शक्ति के लिए उत्तरदायी प्राथमिक संरचनात्मक घटक कौन सा है ना? तो कौन सा हो जाएगा? तो सेलुलोज। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राउत नाचा भारत के डैश राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो राउत नाचा जो है ये भारत के छत्तीसगढ़ राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तत्वबोधनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर ने किस वर्ष में की थी? तो तत्वबोधनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर ने जो है ये 1839 में की थी। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेगा? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग जो नहीं लेता है वो है राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संस्था का संबंध भारत में गरीबी रेखा के आकलन से है? तो किस संस्था का संबंध है? तो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिकीय अंगक के किस घटक का मुख्य कार्य द्रव्य को संवेष्टित कर अंतर कोशिकीय लक्षण तक पहुंचाना या कोशिका के बाहर श्रवण करना है? तो गाल्जी का है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक अल्पसंख्यक समाज कौन सा है? तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक अल्पसंख्यक समाज जो है वो ईसाई है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि निम्नलिखित में से किस पल्लव शासक के शासनकाल में हुएन त्सांग ने पल्लवों की राजधानी कांची का भ्रमण किया था, है ना। तो किसके शासनकाल में? तो नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार उस्ताद अलाउद्दीन खान का संबंध निम्न में से किस वाद्य यंत्र से है? तो उस्ताद अलाउद्दीन खान का संबंध जो है ये सरोद वाद्य यंत्र से है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के मध्य एक जेली के समान मौजूद पदार्थ को क्या कहते हैं? तो केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के मध्य जो एक जेली के समान मौजूद पदार्थ होता है उसे हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की स्थापना सन डैश में हुई थी? तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की स्थापना जो है यह सन 1928 में हुई थी। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने या प्रारंभ करने के लिए परिपथ को तोड़ने अथवा पूरा करने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो स्विच का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के बाद अंग्रेजों द्वारा आधिकारिक कारण क्या दिया गया, है ना। तो वर्ष 1905 में जो बंगाल का विभाजन हुआ था तो अंग्रेजों द्वारा आधिकारिक कारण दिया गया था कि प्रशासनिक सुविधा, है ना। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरु केलुचरण महापात्र पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1995 में की गई थी। गुरु केलुचरण महापात्र को किस नृत्य शैली के लिए जाना जाता था? तो उड़ीसी नृत्य शैली के लिए जाना जाता था। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान में रखिएगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो एशिया है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि श्रीलंका को भारत से अलग करती है ना। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है तो जरूर ध्यान में रखिएगा। तो कि कौन सी जल संधि है जो श्रीलंका को भारत से अलग करती है? तो पाक जल संधि है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सातवाहन का सबसे महत्वपूर्ण शासक डैश था? तो सातवाहन का सबसे महत्वपूर्ण शासक जो था यह गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी था। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 26 अनुच्छेद 26 जो है यह अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान में रखिएगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम महाराष्ट्र में होता है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। तो किस नदी का उद्गम महाराष्ट्र में होता है? तो गोदावरी नदी का। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे सेरीकल्चर कहा जाता है? तो सेरीकल्चर जो है ये रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन जो है ये सेरीकल्चर कहा जाता है इसे। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगत सिंह और बी के दत्त ने डैश को केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका था? तो भगत सिंह और बी के दत्त ने जो है 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका था। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है? तो किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है? तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा राज्य का लिंगानुपात जो है ये सबसे कम है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी मैदान पर होते हैं? तो एक फुटबॉल टीम में जो है ये 11 खिलाड़ी मैदान पर होते हैं। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा अंग निमोनिया रोग से सबसे अधिक प्रभावित होता है ना। सबसे अधिक प्रभावित होता है। तो क्या हमारा राइट आंसर हो जाएगा? फेफड़े। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की व्याख्या करने की शक्ति किसके पास है? तो भारत के संविधान की व्याख्या करने की शक्ति जो है यह सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के पास होता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली का संबंध राजस्थान से है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है तो जरूर ध्यान में रखिएगा। तो कालबेलिया नृत्य का संबंध जो है ये राजस्थान राज्य से है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, है ना। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं आपके एसएससी एमटीएस 2024 के एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की निम्नलिखित में से किस स्थल पर एक बंदरगाह पाया गया था। तो सिंधु घाटी सभ्यता की किस स्थल पर एक बंदरगाह पाया गया था, तो लोथल ऑप्शन है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान में रखिएगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय त्योहार में भगवान राम के हाथों राक्षस राजा रावण की मृत्यु का जश्न मनाया जाता है। तो ये किस भारतीय त्योहार में, तो दशहरा में। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के दीवान के रूप में नियुक्त किया था, है ना। तो मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने किस वर्ष किया था, तो 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के दीवान के रूप में नियुक्त किया था। ऑप्शन है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्रिया नृत्य कहाँ के मठों से विकसित हुआ है। तो सत्रिया नृत्य जो है ये असम के मठों से विकसित हुआ है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जरूर ध्यान में रखिएगा इस क्वेश्चन को। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो है ये शहनाई वाद्य यंत्र से प्रसिद्ध थे। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए युद्ध लड़ा। कलिंग तटीय डैश का प्राचीन नाम था। तो कलिंग तटीय जो है ये उड़ीसा का प्राचीन नाम था। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किस प्रसिद्ध राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा में शैलकृत कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। तो एलोरा में शैलकृत कैलाश मंदिर का निर्माण जो है ये किसने करवाया था, राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने करवाया था। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध इनमें से किस नदी पर निर्मित है। तो भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध जो है ये किस नदी पर विकसित है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा महानदी पर। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान में रखिएगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के हिस्से को डैश के रूप में जाना जाता है। तो सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के हिस्से को हम क्या जानते हैं, तो कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, कई बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है। तो ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक जो है ये खुशवंत सिंह हैं। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी जरूर ध्यान में रखिएगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंडित राजेंद्र गंगानी भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़े हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कथक नृत्य, है ना। पंडित राजेंद्र गंगानी जो है ये भारत के कथक नृत्य शास्त्रीय नृत्य से जुड़े हैं। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा एक मौलिक अधिकार है। इनमें से कौन सा एक मौलिक अधिकार है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है ये एक मौलिक अधिकार है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तरी भारत में मंदिर वास्तुकला की लोकप्रिय शैली डैश कहलाती है ना। तो उत्तरी भारत में मंदिर वास्तुकला की लोकप्रिय शैली जो है वो नागर शैली कहलाती है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश धातुओं का वह गुण है जिसके कारण उन्हें खींचकर पतले तार बनाए जा सकते हैं, है ना। तो तन्यता जो है ये धातुओं का वह गुण है जिसके कारण उन्हें खींचकर पतले तार बनाए जा सकते हैं। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश पांड्य राजवंश की राजधानी थी। तो पांड्य राजवंश की जो राजधानी थी वो थी मदुरै। ऑप्शन है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर डैश है। तो पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर जो है वो प्रशांत महासागर है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रुक्मणी देवी अरुंडेल भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जरूर ध्यान में रखिएगा इस क्वेश्चन को। तो रुक्मणी देवी अरुंडेल जो है ये भारत के भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी थी। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पारंपरिक बास्केटबॉल टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं जिनमें से किसी भी समय कोर्ट पर डैश बास्केटबॉल खिलाड़ी होते हैं, है ना। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 5। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तंजौर में स्थित बृहदेश्वर मंदिर भारत के सबसे बड़े मंदिरों में से एक है और डैश राजवंश के काल के दौरान निर्मित यह मंदिर द्रविड़ वास्तुकला का एक उदाहरण है ना। तो तंजौर में स्थित बृहदेश्वर मंदिर जो है ये भारत के सबसे बड़े मंदिरों में से एक है और किस राजवंश के काल के दौरान निर्मित हुआ था,
तो चोल राजवंश के काल के दौरान। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन महानदी की एक सहायक नदी नहीं है? तो महानदी की एक सहायक नदी जो नहीं है वह इंद्रावती। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महोत्सव बहुत हर्ष उल्लास का अवसर होता है क्योंकि बुवाई का मौसम समाप्त हो चुका होता है। यह उत्सव डैश की एओ जनजातियों द्वारा मनाया जाता है ना। तो यह उत्सव जो है ये नागालैंड की एओ जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने किस वर्ष नील की खेती करने वालों के खिलाफ चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो 1917 में किए थे ये। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो है ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए किसी भी व्यक्ति का भारतीय नागरिक और कम से कम डैश आयु का होना आवश्यक है। तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए किसी भी व्यक्ति का भारतीय नागरिक होना और कम से कम 30 वर्ष की आयु का होना आवश्यक है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकल्पों में सूचीबद्ध धातुओं में से कौन सी धातु सबसे कम अभिक्रियाशील है? तो सबसे कम अभिक्रियाशील कौन सी धातु है? तो सोना। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का राज्य पक्षी है ना। ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पर, राजस्थान का राज्य पक्षी पूछा गया है तो कौन सा है? तो इन दोनों ऑप्शन में से नहीं है, इन दोनों ऑप्शन में से कोई एक है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सोन चिड़िया। राजस्थान का राज्य पक्षी जो है ये सोन चिड़िया है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए राज्य को एक सामाजिक व्यवस्था बनाने का निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 38 अनुच्छेद 38 जो है ये लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए राज्य को एक सामाजिक व्यवस्था बनाने का निर्देश देता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बलबन ने दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसके शासनकाल के दौरान वास्तविक शक्तियां प्राप्त की थी? है ना। तो बलबन ने दिल्ली के किस सुल्तानों के साथ के शासनकाल के दौरान? तो नसीरुद्दीन महमूद शाह के वास्तविक शक्तियां प्राप्त की थी। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुष्टि मार्ग नामक भक्ति संप्रदाय के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो पुष्टि मार्ग नामक भक्ति संप्रदाय के संस्थापक जो थे वो कौन थे? ऑप्शन अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, तो वो थे वल्लभाचार्य। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का राज्य वृक्ष है? तो महाराष्ट्र का राज्य वृक्ष कौन सा है ये भी ध्यान में रखिएगा इस क्वेश्चन पर। तो महाराष्ट्र का राज्य वृक्ष पूछा है तो वो है आम। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? तो ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 52 में कहा गया है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान में रखिएगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डोलोमाइट डैश का एक अयस्क है? तो डोलोमाइट जो है ये मैग्नीशियम का एक अयस्क है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देवराय की लड़ाई में औरंगजेब ने निम्नलिखित में से किसे पराजित किया था? तो देवराय की लड़ाई में औरंगजेब ने दारा शिकोह को पराजित किया था। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्धा नदी निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली की महत्वपूर्ण नदियों में से एक है? तो वर्धा नदी जो है ये गोदावरी नदी की प्रणालियों में से एक है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किशन गंगा नदी निम्नलिखित में से किस नदी की प्रमुख सहायक नदियों में से एक है? तो किशन गंगा नदी जो है ये झेलम नदी की प्रमुख सहायक नदियों में से एक है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्री विल्लीपुथुर हाथी अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? श्री विल्लीपुथुर हाथी अभ्यारण्य जो है ये किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिक्किम का निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय पारंपरिक रूप से लोक नृत्य चूफाट से संबंध रखता है ना। पारंपरिक लोक नृत्य जो है चूफाट ये कौन सा समुदाय संबंध रखता है? और ये चूफाट जो है कहाँ का लोक नृत्य है? तो सिक्किम राज्य का। इसको भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। और ये कौन सा समुदाय पारंपरिक रूप से लोक नृत्य चूफाट से संबंध रखता है? तो लेप्चा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसमें भारत में संघ और राज्य लोक सेवा आयोगों के कर्तव्यों और कार्यों का वर्णन है। तो ये किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 320 में ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महेंद्रगिरी डैश की सबसे ऊंची चोटी है। तो महेंद्रगिरी की सबसे ऊंची चोटी जो है ये पूर्वी घाट है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950 को हुई थी भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है। तो राज्यसभा का सभापति जो है ये भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध संतूर वादक हैं। तो एक प्रसिद्ध संतूर वादक कौन है, तो पंडित शिव कुमार शर्मा हैं, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मट्टनचेरी महल कहाँ पर स्थित है। तो मट्टनचेरी महल जो है ये केरल राज्य में स्थित है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रुक्मिणी देवी अरुंडेल डैश की प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना है। तो रुक्मिणी देवी अरुंडेल जो है ये भरतनाट्यम की शास्त्रीय नृत्यांगना है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1919 में घटित जलियांवाला बाग नरसंहार कांड का दोष ब्रिटिश सेना के किस जनरल पर था। तो 1919 में घटित जलियांवाला बाग नरसंहार कांड का दोष जो है ये ब्रिटिश सेना के किस जनरल पर था, जो जनरल डायर पर था, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है। तो गीतांजलि पुस्तक के लेखक जो हैं ये रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। तो हड़प्पा सभ्यता से धौलावीरा शहर संबंधित है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक पशुओं के शरीर में एक सुरक्षात्मक ऊतक का काम करता है। तो कौन सा ऊतक है, तो उपकला ऊतक। उपकला ऊतक जो है ये पशुओं के शरीर में एक सुरक्षात्मक ऊतक का काम करता है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुताई की गई दीवारों डैश के बनने के कारण 3 से 4 दिनों के बाद चमकदार दिखाई देती हैं। तो पुताई की गई दीवारों जो है ये कैल्शियम कार्बोनेट के बनने के कारण 3 से 4 दिनों के बाद चमकदार दिखाई देती हैं, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपके 100 क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। और ये भी कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा कि आपके 100 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, है ना। और मैं आप लोगों को फिर से एक बता दूं कि अगर आप लोग ये प्रैक्टिस सेट पूरा देख लिए हैं तो आप लोग जो 6 प्रैक्टिस सेट और करवाए हैं उनको भी आप लोग जरूर जाकर देख लीजिएगा, है ना। और निरंतर ऐसे प्रैक्टिस सेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट बना दिया हूं जिससे कि आपको प्रैक्टिस सेट ढूंढने की ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी वीडियो को भी देख लीजिएगा जिससे कि आपके एसएससी एमटीएस में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस बन सके जीके जीएस से, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।